आना, घर पे नहीं है। पति बोला ले आऊंगा, पति घर आया, पत्नी ने कहा क्यों लाए हो? पति बोला ओ, दिमाग से निकल गई बात। कहां से निकल गई? जो बात दिमाग में होती है ना वो निकल जा, आप लोगों के दिमाग से भी निकल जाती है। जो चीज दिमाग में होती है वो निकल जाती है। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा कहां लग गई? बोले दिल में लग गई। और दिल में लग गई तो फिर वो निकलने वाली, तो जो दिल में होती है वो कभी नहीं निकलती, जो दिमाग में होती है वो निकल जाती। इसलिए कहता हूं दिल में कृष्ण को बिठाओ, कभी ना निकले, और दिमाग में दुनिया को रख लो ताकि जल्दी निकल जाए, डिलीट हो जाए मरने के पहले सब। पर हम उल्टा करते हैं, दिल में दुनिया को बिठाते, दिमाग में भगवान को रखते हैं। किसको कहां बिठाना है वो तो समझो, किसके लिए कौन सा स्थान उचित है। परमात्मा के लिए दिल, उसके लिए दिल, और दुनिया वालों के लिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, हाँ। पता चल गया किसे कहां बिठाना? तुरंत जाके आज ही साफ सफाई करना, सबको निकाल के यहां से यहां रखना, सब चलो यहां, चलो यहां, और कन्हैया को यहां बिठाओ। फिर सबका अलग अलग, बेटा बेटी नाती पोता पति पत्नी सबको दे, और मरने के पहले सब डिलीट कर देना। अब किसी महफिल में जाने, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब दिल कहाँ लगाएं, एक बार लग गया। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। हाँ, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। दोनों
हाथ ऊपर। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। किस किस का कन्हैया से रिश्ता, हाथ उठाना जिसका होगा। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हे हरि जय हो। हरि बोल। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, हो जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, हो दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा हरि। इसलिए दिन हो या रात हो, अब तो कन्हैया से ऐसी लगन लगी है कि दिन हो या रात हो सपना उसी का आता है। प्रेम इतना करना मेरी माँ कि दिन को भी सपने में वो नजर आए, जहां देखो कृष्ण नजर आए। और भगवान से कहना कि प्रभु मैं आपका दर्शन करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, बस यही विनती है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे कन्हैया मेरी प्रार्थना है, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करना। और प्रार्थना क्या है, हाथ जोड़ करके कहता हूँ। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हो हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस आना जाना मेरा, हो तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला
कृपा। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मुझे जीवन मिल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब खिड़की खोलूं तो तेरा, ओ मेरी माँ नवरात्रि में तो हर बार देखती हो, फिर भी खड़े होके देख रही हो। बैठ जाओ, कोई नया नहीं हुआ, पुराना ही है। बैठिए। बैठ जाओ मेरी माँ। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। भक्तों, भगवान दिव्य लीला करते हैं। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ी। आज तो तेरे लाला ने कहा क्यों कि हमारे घर बछड़े बंधे थे, छोटे बछड़े, बछड़ों को खोल दिया तेरे लाला ने। बछड़े जाकर के सारा दूध पी लेते हैं। मैया बोली तो दूध पी लेते हैं, तुम जाके बांध दो, गाय दोह लिया करो। बोले माँ ऐसे समय में छोड़ता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। आ समय में गाय दोहता, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े। अब बताओ क्या करूं। मैया बोली तो जरा लाला को डांटो करो वाक्य गलती में। हाँ डांटा करो। मैया सखियां बोली मैया जब तेरे लाला को डांटती है ना तो तेरा लाला हमें देख करके हंस देता, मुस्कुरा देता है, और फिर हम हंसती देख करके ना पागल हो जाती है, भूल जाती हैं सब कुछ, वो भूल जाती हैं। हंसी में माया है। अब तो भगवान श्री कृष्ण की सखियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला को बुलाइयो, वाके सामने हम याकी शिकायत करेंगे। पीठ पीछे शिकायत करनो मको आवी ना है। हाँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया ओ मेरी माँ ऐसे ऐसे क्या देख रही क्या क्या देखना है।
कथा सुनने आए हैं कि देखने आए हैं? देखो मत, कुछ भी हुआ हुआ, खड़े हो गए, क्या हुआ? व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस खड़े हो जाना। कब समझदार होंगे आप लोग? थोड़ा सावधानी से, व्यवस्थाओं को आप बनाएंगे और आप बिगाड़ेंगे। अब बनाना बिगाड़ना आपके हाथ। कुछ भी होता है खड़े हो जाते हैं, बैठे रहा करो। आइए अब भगवान की बाल लीलाओं की ओर हम आपको ले चलें। उसके पूर्व, जैसा कि आपको विदित है, श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है वृद्ध माताओं के लिए, जहां पर वृद्ध माताएं रहेंगी और वहां माताओं के रहने की, भोजन की और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। भोपाल की एक मां मेरे पास आई परसों के दिन। भोपाल की एक मां मेरे पास आई और उस मां ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरा संसार में कोई नहीं है भगवान के सिवा। अब मुझे वृंदावन ले चलना, मैं वहीं रह करके ठाकुर जी का दर्शन करते करते जीवन को पूरा करूंगा। ऐसी कितनी माएं हैं जिनका सब कोई है, पर सब कोई होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बताइए, ऐसा होता है क्या कि सब कुछ होता हुआ भी कुछ ना हो? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना कभी कभी। बच्चे हैं, बहू हैं, सब कुछ है। मैं एक घटना अक्सर आप लोगों को सुनाता रहता हूं। एक मां मेरे पास फोन करती है, कहा बेटा जरा घर आ जाना। मैंने कहा ठीक है, आता हूं। मैं उस मां के घर चला गया। उस मां ने जब मुझे घर बुलाया तो मैंने देखा वो मां बहुत वृद्ध थी। ये हालत थी कि वो अपने घर पे ही किचन तक पहुंचने में 5 मिनट लगाती थी। जर्जर हालत थी। मैंने कहा मां तुम अकेली रहती हो, घर पे कोई और नहीं है क्या? घर पे कोई और नहीं है? कहा कि मेरे बच्चे हैं 5। कितने बच्चे हैं? 5। मैंने कहा उन 5 बच्चों में आपकी सेवा नहीं करता कोई? उस मां ने कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, पर उन 5 बच्चों में एक भी बच्चा मेरी सेवा नहीं करता, एक भी। 5 अलग अलग रहते हैं। आते हैं कभी कभी ये कहने के लिए कि ये घर बेच दो और पैसे मुझ में बांट दो, हम में बांट दो। अब बताइए, जिन माओं का कोई सहारा नहीं है, जिन माओं को आज दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, इन माओं के लिए आप यदि सहयोग करें तो ईश्वर आपके साथ होगा। अच्छा, मैं ये एक बात बताओ, भगवान को किसने बनाया है? प्रश्न कर रहा हूं आपसे। मैया, ओ मैया, पीछे वाली मां, भगवान को किसने बनाया? भगवान को बनाया है किसी इंसान ने। मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाने वाला कौन है? कोई इंसान है। इंसान की बनाई मूर्तियों को भगवान कहते हो, तो जरा ये बताओ कि आपकी मां को, आपके पिता को किसने बनाया है? किसने बनाया? जोर से किसने बनाया? बोलो मेरी मां, किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति को भगवान कहती हो और भगवान की बनाई मूर्ति का अपमान, तिरस्कार, अनादर करती हो, कैसे भगवान मिलेगा? याद रखना मेरी मां, इंसान में ही भगवान होता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसलिए सेवा कर लो। मौका कब मिलता है मैं नहीं जानता, दोबारा मौका याद रखना। हो सकता है कल आप देना चाहो पर दे ना पाओ,
किसकी श्वास आखिरी श्वास हो, धर्म कर्म करने में पीछे नहीं हटना और कल पर मत टालना, क्योंकि दान पुण्य अच्छे काम आज कर लो, पाप कल पर टाले जाते हैं, पुण्य कल पर नहीं टाला जाता। देने का भाव जब आपका होगा तो ईश्वर भी बनाएगा देने का भाव, जब आप नहीं देंगे ईश्वर कैसे देगा। एक फल की दुकान थी, उस दुकान पर एक बूढ़ी मां चली गई। बूढ़ी मां ने पूछा, भैया ये केले कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, मां 10 रुपए दर्जन। सेब कैसे दिए? बोले 12 रुपए दर्जन, 12 रुपए किलो। वहां पर एक ग्राहक ऑलरेडी पहले से खड़ा था। उसने कहा, यार भाई ये तो गलत है, आप अभी कह रहे थे केला 25 रुपए दर्जन और सेब बता रहे थे 80 रुपए दर्जन, और अभी उसको 12 रुपए और 10 रुपए बताया, क्यों? तब उस दुकानदार ने बढ़िया बात कह दी। उस दुकानदार ने कहा, ये जो बूढ़ी मां थी ना, ये किसी से भीख नहीं मांगती, पर इसके घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, और जब जब ये दुकान पे मेरे आती है ना, तो मैं इसे ऐसी कीमत बताता हूं ताकि इसके पास जितने पैसे हों उतने में ये फल खरीद सके, क्योंकि इसकी कोई कमाई नहीं, इसके पास 10 रुपए से ज्यादा होते नहीं है, इसलिए मैं कोई भी फल की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं बताता, ताकि मैं इस मां को फल दे सकूं। आपके लिए 80 रुपए किलो है, पर इस मां के लिए 10 रुपए किलो है। उस आदमी ने कहा कि जिस दिन ये मां मेरी दुकान पे आती है और मैं इसे 80 की चीज 10 पे देता हूं ना, उस दिन मेरी दुकान कई गुनी ज्यादा भगवान चलाता है, क्योंकि मैंने किसी का भला किया है। और याद रखना मेरी मां, जब आप किसी की भलाई के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हैं तो परमात्मा दोनों हाथ खड़े कर देता है आपके लिए, दोनों हाथ बढ़ा देता है आपके लिए, कि आपने धर्म के लिए, आपने परमार्थ के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आप बहुत कुछ देने लायक थे, पर आपने अपनी योग्यता सामर्थ्यता के अनुसार जितना दिया बहुत है। और यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है और फिर भी आपने यदि नहीं दिया, तो परमात्मा कहेगा कि मैंने गलत व्यक्ति को पैसा दिया है, वो छीनना शुरू कर देगा, वापस ले लेगा, तू योग्य नहीं है, तेरे को दिया था, तूने उसका दुरुपयोग किया। वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण होने जा रहा है, इस कार्य से आप लोग जुड़ सकते हैं। एक मां को आप आजीवन भोजन दे सकते हैं, एक मां को, एक मां की आप संपूर्ण भोजन की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। बताइए, आप यदि एक मां को भोजन दे देंगे तो क्या आपका कुछ घट जाएगा? मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूं कि आप यदि एक मां को 21,000 रुपए का सहयोग एक मां के लिए करें, तो वो 21,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया जाएगा, और उसी के ब्याज से एक मां को आजीवन जीवन 365 दिन और दोनों टाइम 12 महीने एक मां को आपकी ओर से दोनों टाइम का भोजन प्राप्त होता रहेगा जीवन भर। एक मां को भोजन दे करके आप जाएंगे। एक मां को यदि आपने भोजन दे दिया तो सोचिए, उसकी दुआ, कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है मां, उन 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कल्पना कर लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भोपाल वाले भक्तों से, एक जमाना वो था जब मां बच्चे गोद लिया करती थी। आज भी माएं बच्चे गोद लेती हैं, हाँ या ना? एक दौर वो था जब मां बच्चे गोद लिया करती थी। अब वो जमाना आ गया है जब आपको एक मां को गोद लेना पड़ेगा, एक मां की सेवा का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। एक मां की सेवा, कम से कम एक मां को 2 टाइम की रोटी आप कम से कम दीजिए। आपको योग्य ईश्वर ने बनाया है, आपका इससे बड़ा धन का सदुपयोग मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जब आप दोनों हाथ किसी के लिए बढ़ाते हैं, ईश्वर दौड़ पड़ता है आपके लिए। तो मेरी मां, आप 21,000 रुपए देकर आजीवन हमारे मेंबर बन जाइए। इस मेंबरशिप में यह भी फायदा है कि आप कभी भी वृंदावन आएंगे तो आपके लिए वो घर रहेगा, कभी भी आप आएंगे, आपके रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर जीवन भर रहेंगी। आपका नाम भी वहां पर रहेगा। कभी भी आपके बच्चे आएंगे तो जितने सदस्य हैं उनके नाम वहां पर पाए जाएंगे कि इनके द्वारा इस मां की रोटी चल रही है। क्या एक रोटी देने के योग्य भी नहीं हो आप? यदि एक रोटी नहीं दे सकते,
एक दोनों टाइम का भोजन नहीं दे सकते, आप एक टाइम का भोजन दे सकते हैं। हमारी तरफ से 11,000 रुपए एक टाइम का भोजन, आप एक टाइम का भोजन दे सकते हैं, एक टाइम के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं आप मां को। आप जिस योग्य हैं आप उस प्रकार की सेवा, ये आपकी मां है, ये मेरी हम सबकी मां है, इसमें आपकी मां भी सम्मिलित हो सकती है। अपने माँ बाप के नाम से, अपने वृद्ध माओं के नाम से आप ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने लिए कमरा बनवा सकते हैं और आप अपने लिए कमरा बनवाएं, जीवन भर वो आपका रहेगा। आपकी अनुपस्थिति में वृद्ध माताओं के लिए आप एक झोपड़ी देकर जा रहे हैं, एक कमरा देकर जा रहे हैं। आपसे जितना पुण्य हो सके करना चाहिए। याद रखना, जितना हमने जोड़ा है सब धरा रह जाएगा, जो दान पुण्य किया है बस वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारा है, वही आपने बचाया है। जो तिजोरी में भरा है वो आपका नहीं, पर जो दान कर दिया, जो परहित में लगा दिया वो आपका है, वो ईश्वर आपको देगा, वो ब्याज सहित मिलेगा। कुछ भक्तों ने सहयोग दिए हैं, मैं उनके नाम पहुंचाता हूं। कुछ भक्त सदस्य बने हैं, मैं उनके नाम बोलता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। हाँ, हमारे बीच में श्री हेमलता पुरुषोत्तम विजय जी हैं, आप जोरदार तालियां बजाएं। आप आजीवन सदस्य बन रहे हैं, एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे रहे हैं। और चित्रा गढ़वाल और सलोनी गढ़वाल मैया जी यहाँ उपस्थित हैं, आप आए गढ़वाल परिवार से, आप भी आजीवन सदस्य बन रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा के लिए 2 टाइम का भोजन मां को देने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम दानदाताओं के लिए, भक्तों के लिए। भगवत कृपा इन पर बनी रहे। ईश्वर आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो मेरी माओं की रोटी के लिए आप भी अपने हाथ बढ़ा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां। श्री राधे, श्री राधे। श्री हेमलता और पुरुषोत्तम विजय भैया जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। श्री राधे। बोलिए आपकी ताली बजती रहे। की जय। आजीवन मेंबर बन रहे हैं आप और आजीवन बूढ़ी माओं को दोनों टाइम का भोजन आपकी ओर से आप दे रहे हैं। ये रोटी का दान है, ये अन्न दान है, सबसे बड़ा दान। अब हमारे बीच में हमारी मैया श्री चित्रा गढ़वाल जी, सलोनी जी, आप आए। मैया जी आपके लिए भी सुंदर तालियां। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया, उनके नाम। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री को कोटि कोटि वंदन नमन। दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, महाराज श्री के द्वारा श्री धाम वृंदावन में श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के तत्वाधान में सुंदर सा आश्रम का निर्माण हो रहा है, जो आप सभी भक्तों के सहयोग से चल रहा है। आप सभी का सहयोग इसमें आवश्यक है और हम आपके सहयोग की कामना करते हैं। आप ऐसे ही सहयोग करते रहें ताकि शीघ्रता के साथ यह कार्य संपन्न हो और इन गरीब माताओं की सेवा हो सके। और आगामी 18 अगस्त से 24 अगस्त तक श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें 84 कोस की यात्रा का प्रावधान है और आप सभी भक्त उसमें पहुंच करके कथा श्रवण कर सकते हैं एवं 84 कोस की यात्रा का पुण्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ दोनों समय के भोजन। गोपियां शिकायत कर रही हैं, एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खा ली। मां यशोदा भगवान को लेकर यमुना स्नान करने गई और भगवान ने मिट्टी खाई। बलराम भैया बोले, मैया तेरे लाला ने तो आज माटी खाई। मैया बोली, चौरे लाला मुखड़ो खोल, तेने माटी खाई? कन्हैया बोले, ना मैंने माटी ना खाई, मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल। और जब मुंह खोला तो क्या हुआ?
भगवान के छोटे से मुंह में मिट्टी नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार माँ यशोदा को नजर आ गया। मैया बोली का है गौलाला, मेरो छोरा तो भगवान है। चरणों में गिरवे लगी, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। तभी भगवान ने अपना दोबारा मुंह खोल कर दिखाया। मैया भ्रमित क्यों होती है, कुछ नहीं है मेरे मुंह में। खोल कर दिखाया, कुछ नहीं। सारी गोपियां किस प्रकार शिकायत कर रही हैं लाला की, अब जरा बाल रूप भगवान का दर्शन कर लीजिए। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल के कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल के कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल के कयोरी यशोदा से। के कयोरी यशोदा से, की कयोरी यशोदा से, की कयोरी यशोदा से, की कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल की कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल की कयोरी यशोदा से। कंकड़ मार के मटकी फोड़ी, कंकड़ मार के मटकी फोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़ी, पकड़ के मोरी भैया मरोड़े। डाले सो, डाले सो, डाले सो प्रेम गुजार की कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल की कयोरी यशोदा से। समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए। हम नहाए वस्त्र चुराए, हम नहाए वस्त्र चुराए। जा बैठे, हो जा बैठे, हो जा बैठे मेरे दीदार की कयोरी यशोदा से। तेरा बिगड़ गयो री नंदलाल की कयोरी यशोदा से। रात को आना मटकी चुराना, रात को आना मटकी चुराना, छुप के आना छुप छुप आना, छुप के से आना छुप छुप जाना। खाए ये तो पूरा मन जाओ यशोदा से। तेरा बिगड़ गयो री नंदलाल की कयोरी यशोदा से। अब किस प्रकार भगवान मटकी तोड़ रहे हैं, कैसे माखन चुरा रहे हैं भगवान। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का, कौन आया है, दोनों हाथ उठा के कहिए। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का गोला संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का गोला संभाल तेरी गगरी रे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बजवाला।
खट नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर नट खट नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर गोकुल की गलियों में मच गया शोर गोकुल की गलियों में मच गया शोर माखन खाए गयो माखन चोर नट खट नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर खालो मटकिया ने फोड़ो दही खालो मटकिया ने फोड़ो दही खालो मटकिया ने फोड़ो दही खालो मटकिया ने फोड़ो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने मटकी तोड़ी, मक्खन खाया, गोपियों को परेशान किया, गोपियों ने शिकायत की, भगवान बड़ी लीला। अब थोड़ी सी चर्चा सुन के आरती करते हैं, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम। एक बार राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया गुरुदेव सुखदेव जी से, प्रभु हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये यशोदा माँ ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान इनके पुत्र बनकर के इनकी गोद में खेल रहे हैं? कोई तो पुण्य किया होगा ना, जिस पुण्य के कारण भगवान यशोदा के पुत्र बने, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरस रहे हों, जिसका दर्शन करने को लोग तरस रहे हों। आज वो कृष्ण आज यशोदा का बेटा बना बैठा है। कौन सा पुण्य किया है? बोले पुण्य किया है ये यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में धरा और वसु थे। मैया जी समय हो तो सुनाऊं, नहीं तो आरती कर लो। आरती करने में बहुत देर नहीं बची, थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा सुन लीजिए तो आरती करने में अच्छा लगेगा हमें। मां यशोदा और नंद बाबा ये पिछले जन्म में कौन थे? बोले नंद बाबा द्रोण और यशोदा धरा, धरा और वसु इनका पूर्व जन्म है, पूर्व चरित्र है। बात ऐसी है कि भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि यशोदा जो कि धरा नाम से पिछले जन्म में थी, धरा की पूरी संपत्ति, ये राजा और रानी थे यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में राजा और रानी थे। इन्होंने पूरा राज्य और पूरा धन दान कर दिया और नदी के पावन तट पर कुटिया बनाकर आप प्रेम से रहने लगे। अचानक जंगल में एक दिन 4-6 संत आ गए और कहने लगे, धरा मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तेरे द्वार पर मुझे भोजन मिलेगा? धरा बोली, महात्मा जी मेरे घर पे आया अतिथि कभी भूखा पेट नहीं जाता, जरूर आपको मिलेगा, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। धरा ने देखा, उस टाइम धरा के घर पे कुछ नहीं था, घास की कुटिया थी, फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। अब धरा के पास संतों को खिलाने के लिए एक रोटी तक नहीं थी, अब वो कैसे खिलाए? धरा गांव चली गई, पास में एक गांव था, धरा गांव गई और गांव में जाकर धरा ने एक साहूकार से, सेठ से कहा कि सेठ जी हमारे घर में कुछ संत आए हैं, आप उनके लिए कुछ हमें उधार पैसे दे दीजिए। उधार पैसे चाहिए हमें, 2 रुपए दे दीजिए। 2 रुपए में हम संतों के लिए सामग्री ले जाकर के प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे और जंगल की लकड़ी बेच करके समय पर आपके 2 रुपए चुका देंगे। जिस सेठ से मांगा धरा ने पैसे, वो सेठ ना नियत का खोटा था। धरा बहुत सुंदर थी, धरा रानी ही तो थी,
धरा बड़ी सुंदर थी। धरा को देखकर सेठ मोहित हो गया और सेठ ने कहा कि धरा, तुम गिरवी कुछ रखती हो तो मैं तुम्हें 2 पैसे 2 रुपए दे दूंगा। धरा बोली, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तब सेठ ने धरा की जवानी और सुंदरता की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो मैं तुम्हें 2 रुपए दे सकता हूं। धरा बोली, मैंने आपके शब्दों को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा विस्तार से कहिए। तब उस साहूकार, उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया और स्तनों की ओर इशारा करते कहा कि तेरे ये स्तन मुझे प्रिय लग रहे हैं और यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धरा बोली, तो क्या मेरे स्तनों के बदले आप 2 रुपए देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। साहूकार ने खोट नियत से बात करी, जबकि धरा ने सच्ची नियत से बात समझी। धरा को लगा कि मैं स्तन दे दूंगी तो मुझे 2 रुपए मिलेगा। पास में चाकू पड़ी थी, उस चाकू को पकड़ करके धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए और दोनों स्तन काट के सेठ के हाथों में दे दिए। तुझे मेरे स्तनों से प्यार है, मेरे स्तन तेरे पास रख। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामान खरीदा। प्रेम से वो पूड़ी सब्जी और खीर बनाती है और संतों को परोसती है। जब धरा जंगल में, संतों ने कहा, बहन बेटी तेरे शरीर से रक्त की धार क्यों बह रही है? धरा ने कहा, बस आप प्रसाद पाइए। संतों ने कहा, पहले कह तब प्रसाद पाऊंगा। धरा ने कहा कि आपके भोजन के बदले में मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा, कीमत चुकानी पड़ी, स्तनों के बदले आपको ये भोजन प्राप्त हुआ है। संतों ने कहा, वो संत नहीं, संत रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गए। वाह माँ, तूने संत सेवा के लिए अपने स्तनों का दान किया है। अगले जन्म में मैं तेरे स्तन पान करूंगा, तेरा बेटा बन करके। वही धरा यशोदा बनती हैं और वही कृष्ण आज माँ का स्तन पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। स्तनों का दान करने से धरा आज कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर पाई। जिनकी एक झलक पाने को ब्रह्मादि तरसते हैं, आज वो ब्रह्म यशोदा की गोद में झूला झूल रहा है। कोई तो पुण्य किया होगा माँ यशोदा ने, कुछ तो प्रभाव होगा ना भजन का। एक दिन क्या हुआ, एक दिन माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज यशोदा एक दिन दधी मंथन कर रही थी। कृष्ण आए और माँ की साड़ी पकड़कर कहने लगे, माँ बड़ी भूख लगी है, जल्दी से दूध पिला दे। मैया बोली, लाला तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना। दूध क्या पीता है? ना माँ मुझे दूध पीना है। बैठ गई माँ यशोदा और लाला को स्तन पान कराने लगी। आज जब कन्हैया दूध पी रहे थे, तभी चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। माँ यशोदा के घर पर 9 लाख गैया थी, पर उनमें से जो श्यामा गाय थी ना, 100 गायों का दूध माँ यशोदा खुद निकालती थी और 100 गायों का दूध माँ यशोदा 50 गायों को पिलाती थी। 50 गायों को दोहती थी, 50 गायों का दूध 10 गायों को पिलाती थी, 10 गायों को दोहती थी, 10 गायों का दूध 3 गायों को पिलाती थी और 3 गाय को दोह करके वो 1 गाय को दूध पिलाती थी। फिर उस 1 गाय को दोहकर और वो दूध अपने श्याम सुंदर को पिलाती थी। ऐसा प्यार करती थी माँ यशोदा। कन्हैया की सेवा किसी से कराती नहीं थी, स्वयं करती थी। भगवान की सेवा खुद करनी चाहिए। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा में नौकर लगा देते हैं। जरा तुम माँ बाप की सेवा करना। हम कहते हैं माँ बाप की सेवा के लिए नौकर लगाते हो और पत्नी से प्यार खुद करते हो। पत्नी से प्यार करने के लिए वे 2-4 नौकर लगा दो। भाई समय नहीं है, तुम करते रहना प्यार। जैसे माँ की सेवा नौकरों से करा रहे हो, पत्नी से प्यार भी उनसे कराओ। माँ की सेवा नौकरों से और पत्नी से प्यार खुद। माँ ने आपकी सेवा के लिए क्या नौकर लगाए थे जो आपने माँ की सेवा के लिए नौकर लगाए? फर्ज पूरा करिए। भगवान माँ यशोदा के आज दूध पी रहे हैं। चूल्हे पर वो दूध उफनने लगा, मानो वो दूध कह रहा था कि मैं तो कृष्ण के लिए आया था और माँ तो अपना दूध पिलाकर पेट भर रही है। अब तो मेरा जीना व्यर्थ है। तो वो आग में कूद कूद के मर रहा है, प्राण त्याग रहा है। मानो वो दूध उफन उफन के आग में अपनी आहुति दे रहा है कि मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है।
तुरंत माँ यशोदा कृष्ण को उतार कर नीचे और दूध उतारने गई। अब कन्हैया को गुस्सा आ गया और कन्हैया ने एक छोटा सा पत्थर मटकी पर पटक दिया, मटकी टूट गई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तेने मटकी तोड़ी है, आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है। लाठी लेकर मैया यशोदा ये कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। अब यहाँ एक बात समझने की है, विचार करो कि जिस परमात्मा ने वामन बनकर 2 पग में पूरा संसार नापा हो, वो भगवान यदि आज भागेगा तो क्या कोई उसे पकड़ सकता है? माँ यशोदा पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रही है और जब देखा भगवान कृष्ण ने कि मेरी माँ थक गई और मैया बोली आज पकड़ के ही रहूंगी तुझे, आगे आगे भगवान पीछे पीछे माँ। अब भगवान को लगा मैया थक गई है, कहीं प्राण ना निकल जाए, तो भगवान ने कृपा करी और पकड़ में आ गए। यहाँ एक बात समझने की है कि जैसे यशोदा कृष्ण को पकड़ने चली, जबकि यशोदा की सामर्थ्यता नहीं थी कि वो उसे पकड़ ले जो 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नापता हो वामन बनकर, लेकिन दौड़ पड़ी है। चल पड़ना आपका और हमारा काम है, पहुंचना और पहुंचाना तो गोविंद का काम है, वो खुद पहुंचाएगा मंजिल तक। चलिए तो सही, आप उसे पाने के लिए कदम तो बढ़ाइए, मंजिल तक वो क्यों नहीं पहुंचाएगा? आप निकलते नहीं और पहुंचते नहीं, दोष ईश्वर को देते हैं, क्या करें हम? आज भगवान को मां यशोदा ने पकड़ा और जब पकड़ कर बांधने लगी ना, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, अर्थात भगवान को कौन बांध सकता है? बोले जिसके अंदर अहंकार और मोह समाप्त हो चुका है, जिसके अंदर का वही ईश्वर को बांध सकता है। ईश्वर किसके बंधन में बंधते हैं बताओ, रावण के या विभीषण के? रावण बड़ा आदमी था, विभीषण लात खाया हुआ आदमी था, घर से निकाला हुआ दुत्कारा हुआ आदमी था। भगवान किसके बंधन में बंध गए? अहंकारी के बंधन में नहीं, प्रेमी के बंधन में बंध जाते हैं, भले वो सताया हुआ हो। और उसी सताए हुए को बना करके ठाकुर ने अपने पास बिठाकर रावण की जगह लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। वाह, सोने की लंका का राजा आज मिट्टी में मिल गया। और घर से लात मारकर जिस रावण ने जिस भाई को निकाला था, राम की शरण में चले जाओगे तो लात खाए हो, भटकते हुए दर पे पहुंचोगे, मालिक बना करके बिठा देगा वो परमात्मा तुम्हें, जैसे विभीषण को राजा बनाकर बिठा दिया। हाँ मेरी मां, परमात्मा पर भरोसा करना और याद रखिएगा भगवान उसी के बंधन में बंधते हैं जिसके अंदर अहंकार नहीं होता। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आज की कथा का सार कहते हुआ कि आप अपने जीवन से कुछ मिटाओ ना मिटाओ, पर अहंकार जरूर मिटा देना। यदि अहंकार मिटा दिए तो आप कैसे भी हो, भगवान आपको हृदय से लगा लेगा, अपना बना लेगा। वो छोटी मोटी बुराइयां भूल जाता है। याद रखना, उसे सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं। अहंकार मत करना। अहंकार, आप लोग अहंकार करते हैं, मैं मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। हाँ, अरे मैं तुमको पाल रहा हूं, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें बचाया है। ये अहंकार कभी मत करना कि तुमने किसी को बचाया है। ये अहंकार मत करना कि तुमने किसी को खिलाया है। सबको, तुम कितनों को खिलाते होगे? 10, 20, 25, 50 लोगों को। चींटी से लेके हाथी तक का पेट तो भगवान ही भर रहा है ना। वो कभी नहीं कहता कि मैंने तुम्हें खिलाया। और तुम तो रोटी किसी को देते हो ना, 1000 बार गाना गाते हो मैंने तुम्हें रोटी खिलाई। क्यों? अहंकार मत करना मेरी माँ, मैंने कुछ किया है, ये अहंकार जीवन में कभी मत करना। एक बचपन में मेरी मासी ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, स्मरण आ गई है। 1 मिनट से कम समय लगेगा उस कहानी को सुनने में, शायद आपकी दादी ने भी आपको सुनाई हो। आप जरा सुन लीजिए। एक राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? बेटी ने कहा, पापा मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। पिताजी आपका खाती हूँ। दूसरी से कहा, तुम किसका खाती हो? बोले आपका। तीसरी से कहा, किसका खाती हो? आपका। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो? सारी प्रजा ने कहा, साहब आपका खाते हैं, आप तो राजा हैं, भगवान है, सब आपका खा रहे हैं। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी आपका खाती हैं। 7वीं बेटी से पूछा, तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने कह दिया, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं किसी के बाप का नहीं खाती हूँ। बाप को बड़ा बुरा लगा, राम 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 राम, मेरी बेटी मेरे से जवान लड़ाती है, मेरी बेटी ने मेरे से जवान लड़ाई।
अब देखिए वो बाप, वो पिता क्या करता है, 6 बेटियों का विवाह अच्छे घर में करता है राजकुमारों के संग, और 7वीं बेटी जिसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उसका विवाह उस जगह करता। जंगल में एक भिखारी बैठा था, बिल्कुल दरिद्र बैठा था, जिसके शरीर में बीमारी थी और हालत गंभीर थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस आदमी से कर दिया जो चल भी नहीं सकता था अपने पांव में, गरीब, जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घास की झोपड़ी नहीं, खाने को रोटी नहीं। विवाह करके पिता ने बोला, कहा था ना अपने भाग्य का खाती हूं, खा, ये तेरे भाग्य में लिखा है। मेरे भाग्य का कहा होता तो मैं राजकुमार से तेरा विवाह करता। उस लड़की ने कहा, पिताजी फिर भी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। दिन बीत गए, समय बीत गया। वो लड़की जाती गांव में, लकड़ी बेच करके 2 पैसे कमाती, डॉक्टर वैद्य को बुलाती, अपने पति का इलाज कराती और अपने पति को दूध पिलाती, फल खिलाती, रोटी खिलाती। और जो दूध बचता, वहीं पर जंगल में एक नाग नागिन रहा करते थे, तो जो दूध बचता ना, तो वो लड़की उस नाग नागिन को दूध रख दिया करती थी, तो वो नाग नागिन भी पी लेते थे। रहते रहते उसकी नाग नागिन से बड़ी दोस्ती हो गई। उस नाग के पास एक मणि थी, नाग मणि होती है ना, वो मणि थी। उस नाग ने मन में विचार किया कि ये मणि मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, यदि इस लड़की के पास होगी तो ये समाज की सेवा में मेरी इस दौलत को लगाएगी। तो सर्प ने उस लड़की को अपनी मणि गिफ्ट कर दी, दे दी, लो इसको तुम ले जाओ और जहां जहां तुम इसका स्पर्श करोगी वहां वहां सोने की खदान निकलेगी। स्पर्श कराया, सोना निकला। दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर गई, सोने के बंगले बन गए, नया शहर बस गया, लोग जय जयकार, वो रानी बन गई, उसका पति अब ठीक हो गया, राजा बन गया, और भंडारे चल रहे हैं, भोजन चल रहा है। एक दिन वो सबको भोजन करा रही थी तो देखा क्या, सबसे पीछे उसका बाप और उसकी 6 बहनें लाइन पे लगी थी रोटी के लिए। दंग रह गई वो लड़की, अरे पिताजी आप। अब पिता ने देखा, आप कौन? बोले मैं वही हूं जिसको आपने जंगल में विवाह था, मैंने कहा था ना मैं अपने भाग्य का खाती हूं। बाप दंग रह गया, बेटी तेरे पास ये सब कहां से आया? बेटी ने कहा, मेरे पास कहां से आया वो छोड़िए, ये बताइए आपके पास जो था वो कहां चला गया? पिता ने कहा, आक्रमण कर दिया लोगों ने, सब छीन लिया, ये सारी तेरी बहनें भी दर दर की ठोकर खा रही हैं, इनको भी घर से निकाल दिया गया, दर दर की ठोकर। उस लड़की ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि आपके भाग्य का खाने वाला 2-2 रोटी को मोहताज होगा, और ईश्वर के भाग्य का खाने वाला आज देखो राज्य कर रहा है, राजा बना हुआ। मत कहना कभी धोखे से कि मैं किसी को खिलाता हूं, मत कहना कि आप कुछ करते हैं, सबका पालनहार परमात्मा है, वो कैसे करता है। एक बार मैं खाटू श्याम गया, दर्शन करने लेट पहुंचा। खाटू श्याम भगवान का दर्शन करके जब मैं लौटा तो पीछे मंदिर के नीचे भिखारी लोग बैठे थे। मैंने 10 रुपए निकाला और 10 रुपए उस भिखारी को दिया। उस भिखारी ने जो बात कही ना भक्तों, मेरी बात मेरी अंतिम सांस तक वो बात याद रहेगी। खाटू श्याम को उस भिखारी ने कहा, 10 रुपए को मुंह पे लगाते चूमते हुए कहा, वाह खाटू श्याम, तेरे घर देर है अंधेर नहीं, तू देर से देता है पर देता जरूर है। 10 रुपए यदि आपने किसी को दिया है तो ये मत समझना कि आपने दिया है, ये समझना कि परमात्मा ने तुमसे दिलवाया है जिसको जरूरत थी। ये उसका आदेश था जिसका तुमने पालन किया। मालिक मत बन जाना कि मैंने किया, मैंने ना। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम मालिक बन जाते, मैं ये घर मेरा है, मालिक। संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति रघुनाथ की है, अहंकार मत करना। अच्छा, हमारी और आपकी हैसियत क्या है वो बात कह के मैं अपनी वाणी को पूरा करूंगा। एक छोटी सी बात और कह दूं आपसे, आज की कथा का सार। एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी चल रही थी, बैल खींच रहे थे। एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। वो कुत्ता सबसे कह रहा था, सुनो साहब, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। गधा बोला कि नाना भाई साहब, बैलगाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी बैल नहीं हम चला रहे हैं, हम मालिक हैं। गधा बोला, अच्छा एक काम करो, गाड़ी आप चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, अकस्मात संयोग गाड़ी भी रुक गई। अब गधा बोला चल, कुत्ता चला तो गाड़ी भी चल पड़ी, इत्तेफाक चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती भूल गई, सचमुच गाड़ी मैं चला रहा हूं। अब उसको भी यकीन हो गया गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? जवाब आपका। गाड़ी
गाड़ी बैल चला रहे थे, वो कुत्ता केवल अहंकार कर रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है वो? नहीं, हम आपको कैसे कह सकते हैं वो कुत्ता कौन है? उस कुत्ते की तरह हालत हम सबकी है। सबकी गाड़ी परमात्मा चलाता है, हम उस कुत्ते की तरह अहंकार करते हैं। मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? जवाब देना, सही बोलना। और आप कहते हैं ना मेरे बिना क्या होगा, कुछ नहीं साहब, तुम जाओ, सब बढ़िया होगा। ये जो अहंकार पाल रखा, गलत फहमी पाल रखी है मेरे बिना। कितने चले गए आप जैसे, और आप कितने दिन के मेहमान हो ये तो बताओ। मेरी माँ सब गोविंद का है, सब उसका है, मेरा कुछ नहीं। अहंकार त्याग दो। हमारे बीच में आज श्री विधानसभा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया श्री रामेश्वर शर्मा जी के लिए। ये प्रदेश राजपूत समाज के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष श्री विनय सिंह भदौरिया जी, दीपक सिंह चौहान जी और LS राजपूत जी, जयस सिंह परिहार जी और शांतनु शर्मा जी। पार्षद श्री कामता पाटीदार जी भी, आप भी यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, आपका भी स्वागत है। और शारदा देवी छलोत्रे जी यहाँ उपस्थिति, आप वृद्ध माओं के लिए 21,000 रुपए का सहयोग कर रही हैं। जोरदार तालियां श्री शारदा देवी छलोत्रे जी के लिए। एक बार आप मंच पे आएं और आप वृद्ध माओं की दोनों टाइम के भोजन के लिए सहयोग कर रही हैं। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। अच्छा, हमारे बीच में टेंट वाले जिन्होंने टेंट की सेवा दी है, जोरदार तालियां टेंट वाले भैया जी के लिए। बोलिए, सभी लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हमारे बीच में शारदा देवी मैया जी हैं, आप आजीवन सदस्य बन रही हैं। और वृद्ध माताओं, जैसा कि आपको पता है वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवा के लिए यह कार्य हो रहा है। आपका 21,000 रुपए एक माह के दोनों टाइम का भोजन देने का संकल्प। जोरदार तालियां इस माँ के लिए। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करने का टाइम बचा नहीं है। अब आइए आरती की ओर चलते हैं। बस आपका हम अधिक वक्त नहीं लेंगे। अब बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा बांध देती हैं उखल से। भगवान उखल को टेढ़ा करके आगे बढ़ते हैं। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, भगवान दोनों के बीच से निकले हैं और दोनों का उद्धार किया है। दोनों ने स्तुति की है। दोनों ने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः
नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति करी, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे दर्शन दो। भगवान ने दर्शन दिया है। आज भगवान ने सुखिया पर कृपा की है, जो फल बेचने वाली थी। भगवान अघासुर का उद्धार करते हैं, ब्रजवासियों के बीच में खेल खेलते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी के मोह को भंग करते हैं। धेनुकासुर का उद्धार करते हैं, कालिया नाग पर कृपा करते हैं। प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। भगवान गोपियों का सुंदर सा दर्शन गोपियां करती हैं। ठाकुर जी का गोपियां चीर हरण गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए हैं और छिपाए हैं। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है। आइए गोवर्धन पूजा की ओर चलते हैं। कथाओं पर कल प्रकाश। कल अपने पति पत्नी के साथ आना कथा में। कल मैया जी पति को लाना। कल की कथा पति सुनेगा तो झगड़ा नहीं करेगा फिर आपसे कभी। और पति जिनकी पत्नियां खौं खौं करती रहती ना, आप भी ले आना अपनी पत्नी को, उसको भी संभालेंगे। तो पति पत्नी कल जोड़े से कथा सुने। कल प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा 56 भोग बना रही थी। कन्हैया बोले मैया मुझको भोग खवाए दे। कन्हैया मैया बोली लाला 56 भोग नहीं, इंद्र की पूजा करें हम, साल में उनको भोग लगा के तुमको खवाएंगे। कन्हैया बोले मैया भोग इंद्र को मत लगाओ, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन पूजा का प्रस्ताव भगवान ने रखा। जो गलत परंपराएं हैं हमें उनका परित्याग करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा भगवान ने कहा करो। सारे ब्रजवासी बात मानते हैं। 56 भोग ले जाकर गोवर्धन की पूजा। सबसे पहले स्नान कराया, मानसी गंगा में स्नान कराई और प्रेम पूर्वक सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाकर भोग लगाया। अब हमारे यजमान जी आए और भगवान को 56 भोग लगाए। हाँ, गिरिराज धरण मैं हूं तेरी शरण। दोनों हाथ उठाकर प्रेम पूर्वक आइए चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। गिरिराज धरण मैं हूं तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं हूँ 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 तेरी शरण। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो रे सब गोवर्धन। चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे बीर नाय माने मेरो मनवा। इंद्र भगवान का प्रकोप दिखाई पड़ने लगा। पूजा नहीं करी ना, गोवर्धन को 56 भोग लगाया। इंद्र को गुस्सा आया। सारे ब्रजवासी घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाई, खूब पानी बरसाई। भगवान की शरण में गए। भगवान बोले चिंता ना करो, गोवर्धन को उठाते। खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन रात तक धारण कर रखा। इंद्र आए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने गोवर्धन को रखा, इंद्र को क्षमा किया। आगे विस्तार से गोवर्धन की चर्चा कल करूंगा, अभी मौसम ठीक नहीं है। आइए चलते हैं आरती की ओर। तूफान आ रहा है। मैया जी सोना चांदी मोबाइल पर्स बचाइयो और एक बार खड़े होके जरा मस्ती से झूम के दिखाइयो मेरे गोविंद को। फिर आरती के बाद ज्यादा तूफान आए तो पांडाल के बाहर चले जाना। हो आओ आओ सावरिया बेगा आओ। आओ जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हो थारा
टावरिया करे मनोहार जी। आओ 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 जी बेटा आओ, आओ जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो थारा टावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कला रबड़ी, पेड़ा इमरती बालू शाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पान रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा। आओ आओ सावरिया बेटा आओ, आओ जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तारा टावरिया करे मनोहार जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। दोनों हाथ उठाइए और कहिए कि मैं राधा रानी के चरणों का दीवाना हूं। कौन कौन दीवाना मेरी राधा रानी का? हो दीवाना राधे का, हरि बोल। हो मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता है राधा संग नाचता है, कान करे मनमानी। जय हो। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी, रासलीला करता है राधा संग नाचता है, कान करे मनमानी। बल बल सब हुए बच बस लग हुए मगन हुए घनश्याम, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। ये देश है वीर जवाना का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का। दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है, मैदान में अगर
तो बड़ा नाम है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। तेरा तो बड़ा नाम है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह न सकूंगा तुझसे दूर में, चल मन तेरा नशा बनूंगा, जाने मन तुझी तरह बनूंगा। चल मन तेरा नशा बनूंगा, जाने मन तुझी तरह बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूँगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूँगा, आज से राधा राधा नाम कहूँगा। तेरा तो बड़ा नाम है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह न सकूंगा तुझसे दूर में। अब आरती करते हैं, बोलिए भागवत भगवान की। श्री आदि हरि ओम। ज्वालामालिन्ये नमः, दीपमालिन्ये नमः, जलगन्धाक्षरवशपाणिं समर्पयामि। हरि ओम। चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रान्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। बोलिए भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। दोनों हाथ ऊपर प्रेम से घूमते हुए। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। दोनों हाथ उठाइए प्रेम से। हो 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 आ आ हो 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 आ आ मांगू तुझसे
मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीन तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीन तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दासों अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संसार सारम मुझ में रहा, सदा भवानी से मंदार माला मंदार गाए, कपाल माला जिससे भराए, दिव्यंबराय चरितंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जनिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं वामनं गोपिकावल्लभं रामनारायणं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कट बंसी वाले गोविंद हे राजा, तरस गई अब तो राजा। बंसी वाले हे राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो राजा। आज लाल तरस रहे नैना, आज गोपाल बरस रहे, तरस रहे नैना 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 बरस रहे। आज गोपाल तरस रहे नैना, कृष्ण